नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आज के इस वीडियो में केवल और केवल लोक सेवा आयोग की सूचनाएं हैं। उसके बाद में एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें विभिन्न भर्तियों के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं अथवा बिहार पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं। वो सभी अभ्यर्थी पीडब्ल्यू, यूपीपीएससी वाला, बीपीएससी वाला प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको वो सारी चीजें मिलती हैं जो प्रिपरेशन करने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसे सभी सब्जेक्ट्स की लाइव क्लासेस मिलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलते हैं। कोई क्लास छूट जाए तो आप लोग उसे दोबारा देख सकें। पीडीएफ सामग्री मिलती है, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलता है। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप लोग एक्सपर्ट के द्वारा उसे क्लियर कर सकते हैं। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के बैच हैं और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि इनका एक प्रतिज्ञा दिवस का ऑफर चल रहा है। 2 दिन पहले ही ये ऑफर शुरू हुआ है और जिसमें इनके जितनी भी कोर्सेज हैं उसमें 60% तक की छूट दे दी गई है। यहाँ पर तो 50% की छूट है, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एक इनका प्रारंभ बैच है उन विद्यार्थियों के लिए जिनका टारगेट पीसीएस 2029 है, यानी कि जो भी इंटर पास विद्यार्थी है उनके लिए है। इसकी फीस केवल 9,999 रुपए। हिंदी माध्यम में यही बैच यहाँ पर ये है, आप लोग देख सकते हैं। इसकी फीस भी उतनी ही रखी गई है और ये ऑफर केवल सीमित समय के लिए आया करता है, साल में कभी कभी। और इसी तरीके से इनका एक दूसरा है, ये पीसीएस 2027 दिन का टारगेट है। उनके लिए सक्षम 4.0 के नाम से, प्रथम 4.0 के नाम से हिंदी माध्यम के लिए है। इसकी फीस 4,799। हाँ, एक बात और, चाहे वो आपका ये वाला बैच हो प्रारंभ वाला जो नए बच्चों के लिए है और चाहे वो ये वाला बैच सक्षम और प्रथम, इसमें भी एक कोड लगा देंगे आप लोग PSP 500, तो आप लोगों को और अधिक एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। नीचे यहाँ पर और भी 2 बैच है, जैसे एक सफलता बैच है, ये देख सकते हैं आप लोग। ये प्रीलिम्स और मेंस का प्रोग्राम, ये पीसीएस 26 है जिसका नोटिफिकेशन इसी महीने जारी होने वाला है। ये उसकी बात हो रही है और आपको पता है कि दिसंबर में इसकी परीक्षा भी है। सफलता है ये हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, ये देख सकते हैं आप लोग। इसकी फीस भी केवल 2699 रुपए में है। क्या चाहिए आप लोगों को इतने कम में? और इसमें भी आप लोग कूपन कोड लगा सकते हैं। कूपन कोड के लिए मैं बताऊं आप लोगों को कि अगर पीडब्ल्यू ओनली आईएएस या पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला, बीपीएससी वाला, किसी में भी अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं स्टेट पीसीएस में, तो आप लोग मेरा ये वाला कूपन कोड लगा दीजिएगा। आपको निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ छूट मिल जाएगी। और यहाँ पर 50% ऑफ तो ये दे ही दिया गया है प्रतिज्ञा दिवस के अवसर पर। और इनके यहाँ पर बीपीएससी के भी बहुत सारे बैच हैं, देख सकते हैं आप लोग। बीपीएससी शिखर, ये भी नए बच्चों के लिए है और यहाँ पर भी आप लोग फीस दे सकते हैं, उतनी ही है। कूपन कोड वही लगाना है। और 73वीं बीपीएससी जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उसका भी यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। फीस कितनी कम हो गई है, लगभग आधी फीस हो गई है। ये जितने भी बैच देख रहे हैं आप, सबकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दी, आप जाकर सीधे ज्वाइन कर सकते हैं और तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं पहले पीसीएस की ही। तो पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है, जो मुझे जानकारी दी गई है कि इसी महीने लास्ट में आप लोगों को पीसीएस का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। पीसीएस का नोटिफिकेशन अप्रैल के महीने में ही जारी होने वाला था। तो कुछ कारण थे, 2 प्रमुख कारण थे। एक तो जो उच्चाधिकारी थे, आपने सुना होगा, कुछ जानकारी मिला होगा कि बाहर चले गए थे। और दूसरा एक बड़ा कारण था कि इसमें बदलाव किया गया है। लोक सेवा आयोग की लगभग 90% भर्तियां माइग्रेशन को लेकर के सारी भर्तियां फंस गई हैं, आरक्षण को लेकर के। और आरक्षण का जो भी अपडेट्स होते हैं मेरे चैनल के द्वारा ही आप लोगों को ऑथेंटिक रूप से प्रदान किए जाते हैं। और जो नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि कॉलम नंबर जो 10 में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी में लिखा था कि हम लोग जो रिजर्वेशन का लाभ देंगे वो लास्ट में ही देंगे, इसके पहले आप लोगों को इंटरटेन नहीं किया जाएगा। यानी कि जो विद्यार्थी जिस कैटेगरी का है उसको उतनी ही प्रतिशत सीटों पर क्वालिफाई कराया जाएगा। ओबीसी को 27% में और एससी को 21% में, ईडब्ल्यूएस को 10% सीटों में ही क्वालिफाई कराया जाएगा। होता यह था कि इससे ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की खास तौर से इन 2 कैटेगरी की जो कटाव वो बहुत ज्यादा चली जाती थी। एससी की भी ज्यादा चली जाती थी मगर जनरल से ज्यादा नहीं, इनकी ज्यादा जाती थी। तो विद्यार्थियों ने इसको चैलेंज किया और विद्यार्थियों ने कहा कि जिस तरीके से संघ लोक सेवा आयोग आरक्षण का पालन करता है वही नियम यहाँ पर लगाया जाए। अन्य भर्ती बोर्ड भी करते हैं कि पहले जो 40% सीटें जो ओपन कैटेगरी की इनको भरा जाए, उसके बाद में आरक्षित वर्ग के जो विद्यार्थी हैं ओबीसी के 27%, वहां पर निश्चित तौर पर उनके नंबर कम होंगे क्योंकि ये मेरिट वाले नंबर है, इनको भरा गया। उसके बाद में उससे कम नंबर वाले ओबीसी को ओबीसी में डाल दिए जाए, उससे कम नंबर वाले एससी को एससी में डाल दिया जाए, उससे कम नंबर वाले ईडब्ल्यूएस को ईडब्ल्यूएस में डाल दिया जाए। ये विद्यार्थी को कहना है। और जो जानकारी निकल के आ रही है
कि ये करते हैं नहीं करते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन जो नोटिफिकेशन में इन्होंने पॉइंट नंबर 10 लिख दिया, हो सकता है कि इसको लेकर के कुछ बदलाव होगा। और मुझे तो केवल ये जानकारी दी गई है, जो जानकारी मेरे सूत्रों ने दी है, कि पीसीएस की नोटिफिकेशन में कुछ बदलाव आप लोगों को इस बार देखने को मिलेगा। और यही कारण था, ये दूसरा कारण था जिसकी वजह से पीसीएस का जो नोटिफिकेशन है उसके आने में अभी देरी हुई। तो पीसीएस में बदलाव के साथ में जो नोटिफिकेशन है, हालांकि ये जो मामला पूरा क्लियर हो चुका है, अभी फंसा नहीं, आप लोग ये मत समझिएगा कि इसकी वजह से मामला फंस गया। जो बदलाव होना था वो बदलाव लगभग हो चुका है और इसका तो नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी है। इसी महीने इसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को लास्ट के महीने में देखने को मिलेगा। नहीं मिलेगा, 2-4-10 दिन आगे पीछे हो जाए वो एक अलग बात है, लेकिन ये हाँ। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड की। एलटी ग्रेड में आप लोगों का ये शासन का इस समय जो सबसे ज्यादा जो प्राथमिकता में वैकेंसी है वो जीआईसी में अध्यापकों की भारी कमी है। आधे जितने भी जीआईसी में अध्यापक हैं, लगभग आधे अध्यापक नहीं, 23,000 के आस टोटल पद हैं और उसमें से लगभग आधे पद रिक्त हैं। तो इसको लेकर के आदेश दिया गया है कि ये भर्ती को जल्दी से कंप्लीट करिए और इसी की वजह से ज्यादा भर्तियों को पीछे कर दिया गया है। कौन सी भर्तियां, जैसे आपका पीसीएस को भी पीछे ढकेल दिया गया है, एक जो विज्ञापन पहले जारी होना तो बहुत लास्ट में कर दिया गया है। इसके अलावा नई भर्तियां सारी रोक दी गई हैं। इसका मेंस का रिजल्ट मैं बता दूं, सीधी सी बात है कि 25 जून के बाद से जारी होना शुरू हो रहा है मेंस। 25 तारीख से पीसीएस, वो एलटी पीसीएस नहीं, एलटी का जो मेंस का जो रिजल्ट जारी हो जाएगा। पीसीएस अभी मेंस में थोड़ा सा समय लग रहा है, एग्जैक्ट जानकारी मैं बहुत जल्दी दूंगा आप लोगों को। और एलटी ग्रेड का, लेकिन एलटी ग्रेड में एक सब्जेक्ट इंग्लिश को लेकर के मामला फंस गया है। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड को लेकर के एक नोटिस जारी की है, जैसे आप लोगों को देखना। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने लगभग 10-11 नोटिस जारी की हैं, उसमें से एक नोटिस एलटी ग्रेड की है। एलटी ग्रेड का मामला यह है, पिछली बार भी इसी तरीके से मामला फंस गया था। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का यह कहना है कि हमने विज्ञापन में कहा था कि एलटी ग्रेड इंग्लिश के लिए वही विद्यार्थी आवेदन करेंगे जो विद्यार्थी अंग्रेजी साहित्य से स्नातक करेंगे। ये नोटिफिकेशन में उनके लिखा था, लेकिन जो मेंस के जो फॉर्म भरे गए हैं तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने अंग्रेजी साहित्य ना लिख करके केवल अंग्रेजी लिखा। ये देख सकते हैं नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, हमने मांगा था अंग्रेजी साहित्य और लिखा मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ में संलग्न स्नातक के शैक्षणिक अभिलेखों में से एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य शब्द उल्लिखित ना होकर के अंग्रेजी प्रश्न पत्रों के नाम विषय कोड अंकित है। होता यह है कि बहुत सारी जो विश्वविद्यालय होती हैं वहां पर अंग्रेजी साहित्य ही पढ़ाई जाती है, लेकिन केवल लिखा रहता केवल अंग्रेजी। यही मामला इतिहास को लेकर के भी था। पिछली बार आपने देखा होगा, प्राचीन इतिहास मांगा गया, केवल इतिहास लिखा है, पढ़ाया भी जा रहा प्राचीन इतिहास। तो इस तरीके जो चीजें थी वो बहुत सारी भर्तियां फंस गई थी। तो लोक सेवा आयोग ने नोटिस में यही जारी किया है कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी कि देखिए पूरी लिस्ट है यहाँ पर। ये देखिए, ये सबकी जिंदगी चौपट होने वाली है। ये देखिए आप लोग, एक तो टीजीटी में देखा आप लोगों ने अंग्रेजी वालों के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, लगभग 40 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया गया। इधर से ये और एक बवाल हो गया, इन्होंने ज्यादातर विद्यार्थियों ने किया अंग्रेजी साहित्य से ही है, लेकिन मार्कशीट में अंग्रेजी लिखा है। अब लोक सेवा आयोग कह रहा है, जब हमने अंग्रेजी साहित्य कहा था, एलटी का जो टीचर होता है अंग्रेजी साहित्य का, इंग्लिश लैंग्वेज, दो चीजें होती हैं। तो उसी को लेकर के यहाँ पर लिखा कि अंग्रेजी साहित्य शब्द लिखा नहीं। उनकी मार्कशीट में जिन विद्यार्थियों ने मेंस के आवेदन पत्र जमा किए हैं उसमें अंग्रेजी साहित्य स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, और लिखा कि इनके द्वारा स्नातक में एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया गया है। ऐसे भर्तियों का अनुक्रमांक निम्न। और ये देखिए आप लोग, ये देखिए कितनी बड़ी लिस्ट है। क्या होगा मेरी समझ में नहीं आ रहा। कुछ भी होगा, ये फंसेंगे तो मतलब रिजल्ट में देरी लगेगी और कुछ नहीं होगा। ज्यादा परेशान ना हो। तो यहाँ पर ये नीचे आप लोग फिलहाल देखिए, नीचे लिखा हुआ क्या है। लिखा है कि आपको लोगों को करना क्या है। लिखा है, अतः उपयुक्त अनुक्रमांक के अभ्यर्थी गण को निर्देशित किया जाता है कि ये संबंधित विश्वविद्यालय जहां से आपने पढ़ा है वहां कुल सचिव के द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र एक लिखवा के ले आइए कि उनके द्वारा स्नातक में एक विषय के रूप में अंग्रेजी साहित्य का ही अध्ययन किया गया है। अभ्यर्थी गण उक्त प्रमाण पत्र जो है प्रत्यावेदन के साथ में 22 जून तक अपनी ईमेल आईडी से या डाक के द्वारा यहाँ पर आप पूछताछ काउंटर में प्रस्तुत कर दें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि 25 जून से आप लोगों के रिजल्ट जारी होने वाले हैं मेंस के। एलटी मेंस के रिजल्ट जारी होने शुरू हो जाएंगे। इसी महीने से ये भर्ती समाप्त होने वाली है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आप देखेंगे, यहाँ पर देखिए लास्ट में ये 8 तारीख को कितनी नोटिस जारी हुई है। ये देखिए आप लोग, ये 10 नोटिस
10 नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये जो बाकी की नोटिस हैं, ये हैं ज़्यादातर जो जीडीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की को लेकर के हैं। एक को ही हम देख लेते हैं, बाकी का तो आप ये देखिए, ये एक सब्जेक्ट है, ये लिखा है सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय। तो जो भी विद्यार्थी जिस विषय के हों, वो सारे विद्यार्थी अपना जो आंसर की हैं वो मिला लें, और अगर किसी प्रश्न में उनको दिक्कत है तो जाकर के इस प्रोफ़ार्मा पे ये अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज करा सकते हैं। और आपत्ति के लिए यहाँ पर समय भी दिया 15 जून। ये देखिए 15 जून की शाम को 5 बजे तक ये उपलब्ध भी रहेगी आपके आंसर की, और आप लोग आपत्ति भी दर्ज करा सकते हैं। कौन-कौन से विषय का है आप ये देख लीजिए, साइकोलॉजी का हो गया, होम साइंस का हो गया, मिलिट्री साइंस, डिफेंस स्टडीज, मैथमेटिक्स, और जाइए नीचे, म्यूजिक, वादन तबला, ड्राइंग, पेंटिंग, हिंदी, और उसके बाद में एक एडमिट कार्ड आपका, ये एडमिट कार्ड से संबंधित एक नोटिस ये एक भर्ती है प्रवक्ता की, ये 17 जून को होनी है। लिखा है कि एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि आयोग की विज्ञापन संख्या इतना-इतना, प्रवक्ता पुरुष महिला, राजकीय इंटर कॉलेज 2025, 2 विषयों मनोविज्ञान की परीक्षा 17 जून को प्रथम सत्र में होगी, और 17 जून को ही द्वितीय सत्र में आप लोगों की होनी है अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र की परीक्षा। इन विद्यार्थियों के जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं, और आप लोग जो अपने प्रवेश पत्र हैं वो आयोग की वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी की सूचनाएं वही हैं कि आपको 1.5 घंटे पहले प्रवेश दिया जाएगा, 45 मिनट पहले गेट बंद हो जाएगा, और जो नया वाला नकल विरोधी कानून है वो लागू। और आज अब बात कर लेते हैं आरओ, एआरओ, खंड शिक्षा अधिकारी। इन भर्तियों की अभी कोई संभावना नहीं है, और अभी पुरानी भर्तियों को कंप्लीट करने में ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग लगा हुआ है। ठीक है, बहुत सारा पेंडिंग काम है वो कंप्लीट होगा। ये हो गया आज का वीडियो, जैसे मुझे जानकारी मिलेगी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अभी नहीं आएगा ये दोनों। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।